ओम शांति। 11 तारीख जनवरी मास 2018। जैसे बाप का गायन है, नजर से निहाल करने वाले, ऐसे समय प्रमाण अब नजर से निहाल करने की सेवा करो। नजरों में एक बाप को बसा लो तो नजर से निहाल कर सकेंगे। ज्ञान मनन के साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प द्वारा प्रकाश देने का अभ्यास बढ़ाओ। बीच बीच में मन के संकल्पों को विराम देकर मन के मौन का व ट्रैफिक कंट्रोल का अनुभव बढ़ाओ। तो आज का पुरुषार्थ है, जैसे बाप का गायन है। क्या गायन है? नजर से निहाल करने वाला। निहाल अर्थात मालामाल। निहाल अर्थात बेड़ा पार, खुशहाल। निहाल अर्थात भरपूर। निहाल अर्थात तृप्त। निहाल अर्थात आपूर्ति करने वाला। निहाल अर्थात मनोकामनाएं पूरी करना। निहाल अर्थात बेहाल नहीं, दुखों से पार। तो जैसे बाप का गायन है, नजर से निहाल किंदा सदगुरु, ऐसे समय प्रमाण अब नजर से निहाल करने की सेवा करो। नजरों में एक बाबा को बसा लो तो क्या हो जाएगा? तो नजर से निहाल कर सकोगे। ज्ञान मनन के साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प द्वारा प्रकाश देने का अभ्यास बढ़ाओ। बीच बीच में मन के संकल्पों को विराम देकर मन के मौन का व ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास बढ़ाओ। तो आज क्या करना है? नजर से निहाल। और क्या करना है? प्रकाश। और क्या करना है? मन के संकल्पों को विराम। और क्या करना है? ट्रैफिक कंट्रोल। और नजरों में बाप को बसाना है। और हाँ, बाप समान सेवा करनी है। और मन के मौन करना है। शुभ भावना, शुभ कामना रखनी। और प्रकाश देनी है। तो आज मुख्य रूप से 4 अभ्यास करने हैं। पहला अभ्यास नजर से निहाल करना। दूसरा अभ्यास ज्ञान का मनन। तीसरा अभ्यास प्रकाश। चौथा अभ्यास ट्रैफिक कंट्रोल। ये 4 अभ्यास करने हैं। तो सबसे पहला अभ्यास कौन सा है? नजर से निहाल करना। अर्थात क्या? नजर से निहाल करना अर्थात क्या करना? दूसरों को आत्मा देखो तो करंट लगेगा। नजर से निहाल करना अर्थात क्या करना? कल बताया था 3 प्रकार की दीक्षा। नयन दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, मंत्र दीक्षा। भक्ति में 3 प्रकार की दीक्षा है। दीक्षा अर्थात इनिशिएशन, दीक्षा अर्थात स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, दीक्षा अर्थात किसी की आध्यात्मिक ज्योति जगा देना। बाप चैतन्य परवाना है।
चैतन्य ज्योति है। तुम चैतन्य परवानों की ज्योति जगाने आया है। आज सभ्य की साकार मुरली। वो क्या है? चैतन्य क्षमा है। तुम चैतन्य परवाने हो, वो तुम्हारी ज्योति जगाने आया है। तो नजर से निहाल अर्थात दृष्टि से, नयन से, नेत्रों से। नेत्र एक है, नेत्र एक है, आंखें एक है, लोचन एक है, नयन, और दूसरी ओर है दृष्टि, विजन। विजन भी छोटा शब्द है, दृष्टि। इनमें क्या अंतर है? एक है आंखें, आईज, लोचन, नयन, नेत्र। एक है दृष्टि, नजर। क्या दृष्टि और नजर एक ही है? एक है विजन। क्या अंतर है? एक स्थूल है, आंखें, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, ये आंखें है। एक है दृष्टि, फिर है नजर, विजन। ये सब सूक्ष्म है। महाभारत में श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था, तुम्हारे पास नेत्र है पर दृष्टि नहीं। जब शांति दूत बनकर कौरव की सभा में आए थे और अपना विशाल रूप प्रकट किया था, जब दुर्योधन ने कहा था कि इस ग्वाले को बंदी बना लो, दूत को बंदी बना लो, तो अपना विशाल रूप प्रकट करते हैं। सबकी आंखें चौंधी आ जाती है। केवल 3 ही लोग उस रूप को देख सकते हैं, भीष्म, विदुर और कौन? द्रोणाचार्य। बाकी कोई भी नहीं देख सकता। सबको केवल अंधेरा दिखता है, प्रकाश ही प्रकाश, तेजो में। तब वहां है, तुम्हारे पास नेत्र है पर दृष्टि नहीं। आंखें स्थूल है, आईज स्थूल है, चक्षु स्थूल है, जो सभी के पास है, परंतु दृष्टि जो है, इसका संबंध तीसरे नेत्र से है। जो नजर से निहाल कहने की बात चल रही है, वो ये आंखें नहीं है, उसका भी संबंध किससे है? तीसरे नेत्र से है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, जिसको थर्ड आई कहते हैं, जो कि यहाँ दिखाया जाता है आज्ञा चक्र में। मेडिकल में पीनियल ग्लैंड अंदर है, और हम कहते हैं जहां आत्मा है। तीसरा नेत्र, उस तीसरे नेत्र से देखना, तब आत्मा जाकर के क्या होगी? ये तो केवल विंडोज है, खिड़कियां है, वातायन है, झरोखे मात्र है। देखने वाला पीछे है, आत्मा। वो आत्मा जब जागेगी, तब कहते हैं कि तीसरा नेत्र खुला। और जिस आत्मा का तीसरा नेत्र खुला है, केवल और केवल वही नजर से निहाल कर सकते हैं। और तीसरा नेत्र खुलने की विधि यहाँ बताई है, इन नयनों में उसको संभालो, अर्थात आत्मा में परमात्मा की याद संभालो। अर्थात ये तीसरा नेत्र याद के बल से, योग के बल से जब शुद्ध होगा, तब उसकी चेतना जागृत होगी। तंत्र विद्या में कहा गया है कि तीसरा नेत्र अवधान का भूखा है, उसे अवधान का भोजन खिलाओ। अवधान अर्थात होश, अटेंशन। यदि सारी ऊर्जा इस तीसरे नेत्र पर केंद्रित कर दी जाए, तब वो उठेगा। अभी सोया पड़ा है, पर है सबके पास। उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा की भाषा वो बोल नहीं रहे, क्योंकि तिब्बत पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है। वो तीसरे नेत्र की बात करते हैं कि यहाँ एक सूक्ष्म नेत्र है, इस पर खोजे की है ढूंढने के लिए, कहाँ है वो।
परंतु ऐसा कोई तीसरा नेत्र है नहीं। वो वास्तव में आत्मा की ही एनलाइटेंड स्टेज का नाम है तीसरा नेत्र। जब आत्मा जाग जाती है, जब आत्मा अभिमानी हो जाती है, जब आत्मा ये देख लेती है कि नचभाति भूत संगम, ये जो देह है ये मैं नहीं, वो अवस्था है तीसरे नेत्र के खुलने की। बाकी आंखें तो सबके पास है, पर क्या फिर वो नजर से निहाल कर पा रहे हैं? नहीं, नेत्र से निहाल नहीं है, लोचनों से निहाल नहीं है, आंखों से निहाल नहीं है। नजर का संबंध दृष्टि से है, और दृष्टि का संबंध तीसरे नेत्र से है। तीसरे नेत्र का संबंध आत्मा के जागने से है। सिख धर्म में लिखे हैं ये सारे वचन कि सदगुरु जो होता है क्या कर देता है? जागरण कर देता है। नयन दीक्षा, केवल देखकर गुरु क्या करता है? अपनी सारी ऊर्जा को यहां से ट्रांसफर करता है। एनर्जी ट्रांसफरेंस, बायो एनर्जी ट्रांसफरेंस, स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफरेंस, इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर, स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफरेंस, मैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसफरेंस। यहां से सारी एनर्जी ऐसी ट्रांसफर करता है कि सामने जो बैठा है वो बिना उसके कुछ कहे वो जागृत हो जाता है। बिना उसके कुछ किए सामने जो व्यक्ति बैठा है, संसार में जो फंसा है मोह बंधनों में, या उसके मन में जो प्रश्न है विलीन, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशया। गुरु कुछ भी नहीं कह रहा है, मौन है, मौन का ही व्याख्यान है, परंतु शिष्य के संशय छिन्न भिन्न हो गए केवल मौन के व्याख्यान से। तो दृष्टि से क्या करना? भरपूर कर देना, भर देना आत्मा को पावर से। इतनी पावर हम में है। कल बताया था स्पर्श कर लेना और एनर्जी को ट्रांसफर कर देना। वो स्पर्श यहां हो सकता है, वो स्पर्श यहां हो सकता है, वो स्पर्श तिलक हो सकता है। जीसस क्राइस्ट का दिखाया, उसके पास अंधा व्यक्ति आता है, वो पूछता है डोज thou believest that I can't heal thee? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं? ये लॉर्ड। वो कहता है यस। वो मिट्टी लेता है, थूकता है उस पर, और वो मिट्टी उस व्यक्ति के आंखों में लगा देता है। गो नाउ, वॉश योर आईज एंड कम बैक। वो जाता है, अपनी आंखों को धोता है, आता है वापस, तो देखता है उसको दिखने लगा है। क्या ये मिट्टी का कमाल है? विश्वास का तो है ही, परंतु यहां दिखाया है स्पर्श करता है उसको, स्पर्श मात्र से। तीसरा बताया था कल मंत्र जो दिया जाता है उसमें पावर भर दी जाती है। मंत्र है सादा, वो तो लिखे भी मिल सकते हैं, पर लिखे हुए में ताकत नहीं होती है, परंतु जो दिया जाता है किसी के द्वारा वो शक्तिशाली होता है। वो जल में कोई ताकत नहीं है, परंतु जल को अभिमंत्रित किया जाता है। जल में संकल्प भर दिए जाते हैं। हम क्या करते हैं? बाबा ने अभ्यास, जल को पानी पीते समय या भोजन को दृष्टि दो। क्या कर रहे हैं? उसको अभिमंत्रित कर रहे हैं। अपनी पावर उसमें जा रही है, उसके कीटाणु विकारों के नष्ट कर रहे हैं। तो 3, और कल ये भी बताया था कटाक्ष, तिरछी नजर, साइड ग्लांस। अगर व्यक्ति की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक स्पिरिचुअल पावर है, तो उसे सामने बैठकर दृष्टि देने की भी जरूरत नहीं है। वो दृष्टि दे ही नहीं रहा है, उसकी कटाक्ष पता है ना? तिरछी नजर, साइड ग्लांस। कटाक्ष के वैसे 2 अर्थ है, एक तो वो भी कटाक्ष होता है कमेंट्स, वो वाला कटाक्ष नहीं। कटाक्ष अर्थात तिरछी नजर, साइड ग्लांस, साइड ग्लिम्स, वो भी यदि किसी को मिल जाए तो उससे भी कल्याण होता है।
अभ्यास क्या करना है? जैसे बाप का गायन है, नजर से निहाल करने वाले, ऐसे समय प्रमाण अब नजर से निहाल करने की सेवा करो, अब दृष्टि की सेवा करो। बाबा ने कहा है मुरली में, ये 3 चीजों से सबसे ज्यादा सेवा होगी। कौन कौन सी? आंखें, मस्तक और भ्रुकुटी। तुम्हारा मस्तक टीवी बन जाएगा, यहाँ पे आत्मा देख सकेगी, मस्तक से यहाँ से लाइट दिखाई देगी, उनको जीवन दिखाई देगा। यहाँ दृष्टि और भ्रुकुटी। तो ये सेवा करने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? कि हम दृष्टि जिसको दे वो निहाल हो जाए, भरपूर हो जाए, तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, उसकी आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाए, स्पिरिचुअल पावर्स, एनलाइटमेंट को वो प्राप्त हो जाए। संबोधि जैन धर्म करता है, कहता है किंशु साटोरी उसकी उपलब्ध हो जाए, अर्थात तीसरा नेत्र, थर्ड आई, शिव नेत्र जागृत हो जाए। क्या करें? पहले तो हमें जागना पड़ेगा, ये पहली स्टेप है। पहले कल का पॉइंट कहाँ है डॉक्टर मेधा? पहले स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर करना और फिर दूसरों को मालामाल करना, अर्थात मास्टर दाता बनना है। पहले स्वयं को जगाना पड़ेगा, पहले स्वयं को भरना पड़ेगा। कौन से खजाने से? संपन्न मूर्तियां। कौन से खजाने से? अनुभवों के खजानों से। पहले खुद को जगाना, पहले खुद को जागृत करना, पहले खुद को भरपूर करना, पहले खुद को भरना, फिर दूसरों को भर सकेंगे। एक दूसरा, इन नैनों में उसको संभालो। क्या कर दो इन नैनों में? उसको संभालो। आज वरदान है मेरा। जब किसी को मेरा कहते हो तो फिर उसको याद करने की मेहनत नहीं होती है। सहज योगी बनने की विधि है कि बाप को मेरा कर दो, वो मेरा, मैं उसका। यही विधि है लगन में मगन, एक में समा जाने की, एक में खो जाने की। तो दूसरा, नैनों को निहाल करने के लिए, नजर से निहाल करने के लिए स्वयं की नजर में उसको भरना पड़ेगा। तीसरा क्या करें? नहीं, वो नहीं, नजरों से निहाल करने के लिए वो तो अभी पहला ही चालू है। 4 अभ्यास में ये पहला अभ्यास है, नजरों से निहाल करो। उसमें स्वयं को जगाना, बाप को भरना। तीसरा क्या करोगे जिससे दूसरों को नजरों से निहाल करे? बाप की नजर से, साक्षी भाव से देखना। नजर से निहाल वही व्यक्ति कर सकता है जो साक्षी है, क्योंकि जो साक्षी नहीं है उसकी नजर, उसका दृष्टिकोण, उसका व्यू पॉइंट बायस्ड होगा, पूर्वाग्रह होंगे, पहले से ही प्री फॉर्म्ड ओपिनियन होंगे व्यक्तियों के बारे में, स्थान के बारे में, समय के विषय में। और जिसके पहले से ही प्री फॉर्म्ड फिक्स्ड ओपिनियन है वो कभी भी निहाल नहीं कर सकते। इसके लिए निहाल करने के लिए तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो है वो है साक्षी भाव। जैसे बादल आकाश में गुजर रहे हैं वैसे विचार मन के आकाश में गुजर रहे, इतना साक्षी भाव। जैसे सड़क पर कारें आ रही है जा रही है, व्यक्ति आ रहे हैं जा रहे हैं, और हम सड़क के किनारे बैठे हुए हैं और मन की सड़क में विचार आ रहे हैं और विचार जा रहे हैं। जैसे पक्षी झाड़ पर आ रहे हैं और पक्षी उड़कर जा रहे हैं, वैसे मन रूपी झाड़ पर विचारों के पक्षी आ रहे हैं और विचारों के पक्षी उड़कर जा रहे हैं। हम उन्हें स्पर्श नहीं कर रहे, हम उन्हें हाथ नहीं लगा रहे, हम उन्हें उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे, हम उनसे कुछ नहीं कर रहे, केवल देख रहे हैं। जो साक्षी है इस अवस्था में वही सबको नजर से निहाल कर सकते हैं, वही सबको दृष्टि दे सकते हैं।
दृष्टि का संबंध आंखों से नहीं है। एक जन्मांध व्यक्ति भी दृष्टि दे सकता है। दृष्टि का संबंध शरीर से है ही नहीं। दृष्टि का संबंध चेतना से है। दृष्टि का संबंध जागृत चेतना से है, एनलाइटेंड कॉन्शियसनेस। तो तीसरा क्या है? साक्षी भाव। चौथा भावनाएं। और चौथा और भी कुछ? नजर से निहाल कैसे करेंगे? देने की वृत्ति, दाता की वृत्ति, राग दिल, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना। और नजर से व्यर्थ जा रहा है तो नहीं दिखेगा। और भाई भाई की दृष्टि। आज कहा है मुरली में ना, तुम्हारी भाई भाई की दृष्टि, और कोई दृष्टि तुम्हारी हो ही नहीं, और कोई तुम्हारा संबंध ही नहीं है। दूसरा यहाँ पर कोई संबंध ही नहीं है। किसी और संबंध को बनाओ ही नहीं, भाई और बहन बस, नो अदर रिलेशंस। और क्या करे नजर से निहाल करने के लिए? स्टॉक भरपूर हो तो वो बोल दिया ना, स्वयं तृप्त, स्वयं भरपूर तो दूसरों को भरपूर। अभ्यास। अभ्यास तंत्र, पतंजलि योग और भारत के जितने हैं उस सब में अभ्यास दिया हुआ है, विशेष अभ्यास इस नेत्र को जागृत करने के लिए। कुंडलिनी योगा में त्राटक का अभ्यास करते, फिक्सिंग द गेज। ये जो दृष्टि है उसको एक जगह फिक्स करते, त्राटक सुना होगा ना? कैंडल जल रही है, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। वो एक अभ्यास। 5 जगह दृष्टि को फिक्स करने का अभ्यास। एक तो भोए, यहां फिक्स करते हैं कोई लोग। एक आज्ञा चक्र, एक नासिकाग्र, हनौटी चिन्ह यहां, या तो 1/10 जो बुद्ध की पोज है, जिसमें आंखें केवल 1 पार्ट खुली है, 9 पार्ट बंद है, नासिकाग्र से भी कम। वो अभ्यास, ये सब अभ्यास वो लोग सब ने किए हैं। किस लिए किए हैं? ताकि दृष्टि एकाग्र रहे। क्योंकि लक्ष्य क्या है? दृष्टि अवधान को भ्रूमध्य पर केंद्रित करो। यहां अगर उसको ध्यान को केंद्रित किया जाए, उन्हें यह नहीं पता कि यहां आत्मा है, पर यहां उन्होंने कहा है अगर यहां भ्रुकुटी मध्य में संपूर्ण ध्यान केंद्रित करो तो जागरण होगा चेतना का। कैसे होगा, क्या होगा पता नहीं, परंतु सारा ध्यान इस पर केंद्रित करने के लिए, इसके लिए क्या चाहिए? अभ्यास। अभ्यास चाहिए ताकि तीसरा नेत्र खुल जाए, तीसरा नेत्र खुला रहे और उस खुले नेत्र से सबको निहाल कर सके। यहां पर भी वो सारी बातें आ जाएगी कि इधर उधर दृष्टि ना भटके, व्यर्थ ना चले। व्यर्थ कहां से आता है? जहां हम देखते हैं, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहां जहां अटेंशन जाता है एनर्जी फ्लो होती है। चलते चलते एक व्यक्ति है जो केवल संपूर्ण एकाग्रता से चल रहा है, डाउनकास्ट आईज, इधर उधर कुछ नहीं देख रहा है, उसका ध्यान एकाग्र रहेगा। परंतु जो देख रहा है, अरे यहाँ ये है, अरे वहां वो है, जहां जहां अटेंशन जाता है वहां एनर्जी खींच कर जाती है। जो चित्र देखेंगे उस चित्र में अटेंशन जाता है, एनर्जी जाएगी। एक यात्रा है, हम यहाँ से आबू रोड गए, बस में बैठ के, कार में बैठकर। एक है खाली देखते रहे, कौन जा रहा है, कौन ओवरटेक कर रहा है, इसने क्यों किया, इसको गाड़ी चलाना नहीं आता है, ये ऐसे है, ये ठीक से नहीं चला रहे, यहाँ ये क्या हुआ, कौन एक्सीडेंट हुआ, कब एक्सीडेंट हुआ, कितने बजे एक्सीडेंट हुआ, क्या क्या हुआ, उसकी पूरी रिपोर्ट, पूरी इंफॉर्मेशन निकालते 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 तक नीचे पहुंचे। एक है एकाग्र। एक संकल्प हमने लिया है, नजर से निहाल कैसे करे,
ये संकल्प लिया और इसको लेकर हम नीचे पहुंच रहे, तो बहुत सारी चीजें आंखों के सामने आएगी, परंतु जैसे वो आई ही नहीं। ऐसा नहीं कि हम नहीं देख रहे, हम देख भी रहे, जो सब देख रहे हैं वो हम भी देख रहे, परंतु देखते हुए भी नहीं देख रहे। अभ्यास, अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस। तो ये सबसे पहली चीज है, नजर से निहाल करना, अर्थात स्वयं को जगाना, स्वयं को बाप से प्रेम से भरना। तीसरा, साक्षी, साक्षी की साधना। साक्षी भाव लक्ष्य भी है तो साक्षी भाव साधना भी है, साधन भी है, साधना भी है, लक्ष्य भी है, मीन्स भी है, एंड भी है, दोनों है। इसके लिए साक्षी का भी अभ्यास करते रहना, अपने विचारों को साक्षी होकर देखना, अपनी भावनाओं को साक्षी होकर देखना। उस दिन बताई थी सारी लिस्ट, किस किस को साक्षी होकर देखना। स्वयं को साक्षी होकर देखो, बाबा वो सबसे लास्ट, पहले बाकी बताओ। पहले स्वयं को साक्षी होकर देखो। उस दिन 7 की लिस्ट बताई थी। स्वयं को साक्षी होकर देखो, आत्माओं को साक्षी होकर देखो, ड्रामा को साक्षी होकर देखो, माया को साक्षी होकर देखो, प्रकृति को साक्षी होकर देखो, और वो आगे आत्माओं में लास्ट परमात्मा को साक्षी होकर देखो। समय, प्रकृति, माया, स्वयं, आत्माएं, जगत या ड्रामा, और लास्ट स्वयं भगवान। वो तो एक सबसे ऊपर का अभ्यास है, लास्ट अभ्यास है। सबको साक्षी होकर, डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप, सबको साक्षी होकर देखना। तो वो जो तदात्म है, आइडेंटिफिकेशन, वही दुख का कारण है कि हमने आइडेंटिफाई कर रखा है ये मैं हूं, ये फलाना हूं, फलाना ऑक्यूपेशन वाला, संडे की मुरली, देवभान। इसको अलग कर दो, ये यहां चल रहा है, मैं दूर हूं, मैं इस वर्तुल से बाहर हूं, ये ऑर्बिट, ये वर्तुल, ये सरकमफरेंस, ये परिधि से मैं इधर हूं और इसको मैं देख रहा हूं। खुद, आत्माएं, समय, प्रकृति, ड्रामा, माया, विकार, सब कुछ मैं उसमें हुई नहीं, मैं अलग। तो साक्षी, और बताया अभ्यास, प्रैक्टिस। तो पहली चीज क्या करनी है, नजर से निहाल। दूसरा अभ्यास बताया ज्ञान का मनन। स्लोगन क्या है आज का, चिमन भाई जी? मुरली कौन सुनकर आया है? अरविंद भाई बढ़ा सकते हैं कोई अच्छे शब्द, रीअरेंज, रीफ्रेम। क्या करो? मनन शक्ति से अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। डायरी खोल ली। मनन शक्ति के अनुभवी बनो, इसके भी अनुभव है, मनन के अनुभव। उसके लिए मनन करना पड़ेगा तो कई अनुभव होंगे। मनन शक्ति के अनुभवी बनो, तो फिर ज्ञान धन बढ़ेगा। ज्ञान धन ऐसे ही नहीं बढ़ेगा। ज्ञान धन सबसे बड़ा धन है संसार का। ज्ञान धन से बड़ा और कोई धन नहीं। जिसके पास ज्ञान का धन है वो सबसे आगे है। ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के बाद ही सब कुछ आगे का चालू होता है। वो दिखाया है ना चाणक्य में, धनानंद उसको निकाल देता है सभा से। वो क्या कहता है, मेरा धन ज्ञान है धनानंद। शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। शिक्षक साधारण नहीं होता है, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते। मेरा धन ज्ञान है। अगर मैं चाहूं तो अपनी पालना करने वाले राजाओं का निर्माण कर सकता हूं। धनानंद उसको निकाल देता है। वो जाता है धनानंद के पास, धनानंद
भारत की सीमाओं पर अलक्षेंद्र आक्रमण कर रहा है, कुछ करो। मगध सबसे बड़ा साम्राज्य है, सबसे बड़ा जनपद 16 जनपदों में मगध था। और उधर दूर, क्योंकि आंभी ने संधि कर ली थी, पोरस हार चुका है और अलेक्जेंडर भारत में आ रहा है और ये सबको कुचलता हुआ आतताई मगध ही रक्षा कर सकता है। तो धनानंद क्या कहता है, इसको हटाओ, इसकी शिखा पकड़कर इसको बाहर करो। तब वो कहता है मेरा धन क्या है, ज्ञान है। मैं चाहूं तो अपनी पालना करने वाले राजाओं का निर्माण कर सकता हूं। देख रहा हूं ज्ञान के सूर्य को अज्ञान का राहु ढक रहा है। धनानंद कहता तो क्या वो राहु मैं हूं? तो दूसरा अभ्यास कौन सा करना है? ज्ञान के मनन के अनुभवी बनो तो क्या हो जाओगे? ज्ञान धन बढ़ेगा। तो दूसरा अभ्यास कौन सा करना है आज? ज्ञान का मनन। उसके लिए क्या करेंगे? आज की मुरली से कम 7 टॉपिक्स निकालने हैं। कोई दूसरा निकाल कर नहीं देगा प्लेट पर, ये निकले हुए। खुद ही टॉपिक निकालो और खुद ही चिंतन करो। क्या करना है? खुद ही टॉपिक निकालना है और खुद ही चिंतन करना है। सोने के फूल कब गिरेंगे? चिंतन करो। सुशील भाई, सोने के फूल कब गिरेंगे? तुम पर सोने के फूल गिरेंगे कब? चिंतन करो। सोने के फूल गिरना अर्थात क्या? कौन सी इम्तिहान में पास होंगे? वो लोग इम्तिहान में पास हो मिठाइयां बांटते हैं, तुम लोग इम्तिहान में पास होंगे, तुम क्या करोगे? तुम भी मिठाइयां बांटोगे। तुम पर सोने के फूल गिरेंगे, वो क्या है? सोने के फूल अर्थात क्या? चिंतन। हाँ, तो मुरली से 7 टॉपिक निकालने हैं। कहीं से भी कुछ भी उठाकर टॉपिक निकालो और उसका क्या करो फिर? चिंतन। बाप तुम्हें कई तरीकों से ज्ञान समझाते हैं। आज मुरली में आया है, एक तरीके से नहीं, एक माध्यम से नहीं, एक वे से नहीं, एक रीति से नहीं, एक फॉर्म से नहीं, एक मेथड से नहीं। बाप तुम्हें कई तरीकों से ज्ञान समझाते हैं। एक तरीके से समझाएंगे तो बोर हो जाएंगे, नए नए तरीके इजाद करते हैं बाबा। तो दूसरा काम करना है क्या है? आज 7 टॉपिक निकालने हैं मुरली से और उनके ऊपर सोचते रहना है। खाली टॉपिक, अभी पॉइंट लिखना बंद। आज की मुरली की बात चल रही है। पॉइंट्स बहुत लिख लिए, डायरिया बहुत लिख ली। परशुराम क्या कहते हैं कृष्ण को? माखन बहुत खा लिया, रास बहुत कर लिया, गोपियों से बहुत खेल लिए, बांसुरी बहुत बचा ली, अब वो करो जो करने आए थे। ये सब बहुत कर लिया तुमने, लीलाएं बहुत कर ली, अब जाओ उधर मथुरा, ऐसा उसमें कहता है उसको। तो दूसरा अभ्यास क्या करना है? ज्ञान मनन करना है। ज्ञान मनन के अनुभवी बनो तो आशीष भाई क्या हो जाएगा? मनन शक्ति नहीं बढ़ेगी। मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो क्या हो जाएगा? ज्ञान धन बढ़ेगा, स्लोगन है आज का। तीसरा काम करना है कौन सा? ये ग्लोब को भूलना नहीं, ये ग्लोब घूमते रहना चाहिए। क्या करना है इस ग्लोब को? सकाश। ये ग्लोब पर अलग अलग जगह को जाकर सकाश, केवल भारत को ही नहीं, कहीं एशिया को ही नहीं, अलग अलग जगह जाओ। अफ्रीका जाओ, अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, अलग अलग जगह जाओ और आत्माओं को सकाश दो। शुभ भावना शुभ कामना से आत्माओं को सकाश देने की सेवा करनी है। यज्ञ का वृक्ष खड़ा करो जो परसों बताया था, परिवार का वृक्ष खड़ा करो जो परसों बताया था। एक परिवार का, एक यज्ञ का, एक कौन सा? ऊर्ध्वमूलम मदशाखम अश्वत्थम प्रावुरेवयम, जो
उल्टा वृक्ष है, उसमें ऊपर जाकर बैठो और उल्टे वृक्ष को सकाश की सेवा बढ़ानी है। तीसरा काम। चौथा काम कौन सा है? ट्रैफिक कंट्रोल। उसमें क्या करेंगे? बाबा को नजर में समा लेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल कितनी बार करेंगे? कितनी बार होता है? एक तो वो अमृत वेले का छोड़ दो, उसके बाद अभी का 7 बजे का भी छोड़ दो, 10:30, 12, 5:30, 9:30, 7:30 और 9:30। 7:30 का भी छोड़ दो, 9:30 जो नहीं करते वो 10:30, 12 और 5:30 और 9:30। ये चार तो बनाए हुए हैं। वैसे तो हर एक को अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद सेट करना है। ट्रैफिक कंट्रोल करना अर्थात क्या करना? विचारों की जो ट्रैफिक है उसको रोकना, संकल्पों को विराम देना। तो क्या करेंगे ट्रैफिक कंट्रोल में मीना सिस्टर? क्या करेंगे? 3 मिनट का गीत है, क्या करेंगे उसमें? हाँ एक है, उसमें आसपास जो भी आत्मा है उनको सकाश। आसपास जो भी है, जहाँ पे हम खड़े हैं ट्रैफिक में है, वही ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है। एम्बुलेंस में है, गाड़ी में है, ट्रैफिक में फंसे, स्कूल ट्रैफिक में, ट्रैवलिंग में है, जहाँ है वहीं पर सकाश देना चालू। स्कूल के पास से गुजर रहे, स्कूल को सकाश। हॉस्पिटल के पास से गुजर रहे, हॉस्पिटल को सकाश। ऑफिस के पास से गुजर रहे, ऑफिस को सकाश। कंपनी के पास से जा रहे, कंपनी को सकाश। मंदिर के पास से जा रहे हैं, भक्तों को सकाश। जो जैसे स्थान है, ये हो गया है क्या? ट्रैफिक में स्टॉप, रुके हुए हैं, रुके हुए हैं। हमारा अभी बारी आई नहीं है, रेड सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल हुआ नहीं है, रुके हुए हैं। वहां बैठ के क्या करेंगे? बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एक तो ये भी कर सकते हैं कि देखो कितनी भीड़ है, क्या होगा, भारत का कभी कुछ नहीं हो सकता। ये रोड में हमेशा ही ऐसा होता है, आज थोड़ा ज्यादा ही है। एक तो ये है सारा, क्या हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, पूरा उसका डिसेक्शन करना। एक तो ये, या दूसरा है रुक गए, अब सीधा बैठकर जितनी गाड़ियों में जितने लोग बैठे हैं रुके हुए हैं चारों तरफ, उनको सकाश देना चालू करो। अच्छा काम है ये, उससे तो अच्छा ही है। सरकार को दोषी ठहराने से ये काम तो थोड़ा ठीक है ना, इसमें हम सरकार की मदद भी करेंगे थोड़ी सी। तो और कहाँ देंगे? ट्रैफिक कंट्रोल अर्थात अपना ट्रैफिक कंट्रोल एक तो खुद ही सेट कर लो। जरूरी नहीं कि वो 10:30, क्योंकि हो सकता है उस 10:30 बजे हम कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और सामने कोई अज्ञानी दूसरे बाहर के लोग हैं जिनके साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, और ये कभी कभी अच्छा नहीं दिखता कि देखो बोलते बोलते ये क्या कर रहे हैं। कभी कभी जो समझने वाले हैं उनके सामने किया जा सकता है, पर इमरजेंसी है या कुछ है उस समय नहीं हो सकता है। इसलिए अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद ही सेट करना है, अपना टाइम खुद ही सेट कर लो। यदि वो नहीं हुआ तो ठीक है, हम 15 मिनट के बाद करेंगे, वो टाइम पे करना ठीक है, परंतु नहीं हुआ तो अपना अलग अलग टाइम पर 2-2 घंटे में अपना दिनचर्या अनुसार ट्रैफिक कंट्रोल। क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल का संबंध ऐसे बैठने से तो नहीं है ना। जैसे शांतिवन में गाड़ी बाबा मिलन के दिन कितने जागरूक हो जाते हैं ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, रास्ते के बीच में अगर खड़े हो जाते हैं, उधर से हॉर्न बज रहा है, वो उसको भी डांटते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल। ये ट्रैफिक कंट्रोल है क्या? भोजन करते करते यहीं पे बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, तो यहीं अभी खाए भी कैसे, उसको निवाला हाथ में है और बीच में है, और उसको दृष्टि भी दे रहे और आजू बाजू देख भी रहे कौन क्या कर रहा है। ये भी ट्रैफिक कंट्रोल है, ये थोड़ी ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल का संबंध बाह्य रुकने से, बाह्य शरीर से कोई लेना देना नहीं है वास्तव में। हाँ, वो मददगार हो सकता है, परंतु संबंध कहाँ है? आंतरिक। प्रकाश भाई आपका। तो 4 अभ्यास आज करने हैं। कौन कौन से? सबसे पहला, नजर से निहाल, खुद की नजरों में
पावर भरनी है। दूसरा अभ्यास कौन सा करना है आज का? ज्ञान मनन। मुरली से 7 टॉपिक निकालने हैं। कल पूछेंगे किसने कौन से टॉपिक्स निकाले, ठीक है। तीसरा अभ्यास प्रकाश। चौथा अभ्यास ट्रैफिक कंट्रोल। ये आज का विशेष पुरुषार्थ है। अव्यक्त मास है। अगर इस मास में जो यज्ञ की तरफ से दिया हुआ पुरुषार्थ हम करते हैं तो विशेष पावर मिलेगी। ये अभ्यास अगले मास भी किया जा सकता है, परंतु ये अभ्यास यज्ञ की तरफ से इस मास के लिए 21 दिन के लिए आज की तारीख का ये अभ्यास है। इसके लिए आज ही के दिन इसे करना है। कल भी करेंगे वो दूसरी बात है, पर आज अगर इसको किया जाए तो इसका विशेष महत्व है और इससे विशेष बाबा की पावर आत्मा में आएगी, क्योंकि हमने श्रीमत पर चलने की मार्क्स मिलेगी जो अभ्यास इसमें आज दिया हुआ है आज की तारीख में। ओम शांति।